में सबसे ज्यादा है और फेमिनिस्ट हाउसवाइफ्स के लिए क्या कर रही हैं? बहुत सारी स्त्रियां जो हैं वो हाउसवाइफ होना एंजॉय करती हैं। आज अगर मुझे चॉइस दी जाए तो मैं घर पे रह करके घर संवारना ज्यादा पसंद करूंगी देन के प्रोफेसरशिप। एक स्त्री घर पे रहते हुए भी घर की शक्ति हो सकती है। प्रॉब्लम ये है फेमिनिज्म में कि वो घर को संवारने को बंधन मानता है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, ये मेरा सौभाग्य है या मेरा भाग्य है वो अलग बात है। लेकिन आज के समय पे जब मैं 45 की हो चुकी हूँ। बिल्कुल घर को सँवारना एक बंधन ही है। आप उस बंधन में जुड़ कर के वो चीज़ें नहीं कर पा रही हैं, जो आपको करना चाहिए। खाना बनाना, रोटी पकाना ये काम आपके लिए नहीं है। आप इस दुनिया में इससे कुछ बड़ा करने के लिए आई हैं। अब इन्हें नहीं मन है करना ये सब तो इनके ऊपर है। आप दुनिया से बाहर निकलिए, आप उन चारदीवारी से बाहर निकल के देखिए दुनिया कहीं खूबसूरत है, बहुत मज़ेदार है, बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। इन जैसे लोगों के पीछे पड़ करके आप अपने कंडीशन को जस्टिफ़ाई करने की कोशिश करेंगे कि नहीं देखो ये भी कह रही हैं कि बहुत अच्छा काम होता है गृहिणी बनना, घर के काम करना। ठीक है कुछ हद तक काम करना अच्छा है, लेकिन क्या सिर्फ़ महिलाओं के लिए अच्छा है? पुरुषों के लिए नहीं है? आपके पति नहीं करते? या आपका भाई नहीं करता? क्यों? तो मुझे ऐसा फील होता है कि घर के अंदर खाना बनाना, कपड़े धोना या मेरे जो छोटे पेट्स हैं उनका ख्याल रखना या अपनी माता जी का ख्याल रखना, ये मुझे ज्यादा खुशी देता है। कुछ एक आचार्य डिपेंड करता है आपकी खुशी किस पे है। अगर आपकी कंडीशनिंग हो गई होगी कि नहीं देखो घर की काम कोई औरत कर कर के बहुत खुश है, तो आप ऑटोमैटिकली खुश हो भी जाएँगे। नहीं भी होंगे तब भी आपका दिमाग जब आप डिप्रेस्ड होंगे तो खुश कर ही देगा। देखो कोई कुछ कहे इन्हें जो भी पसंद हो, इनके तक सीमित है। अगर ये आप पे इम्पोज़ करने की कोशिश कर रही हैं, जैसे वीडियो देख के तो लग ही रहा है कि महिलाओं को इम्पोज़ करने की कोशिश कर रही हैं, थोपने की कोशिश कर रही हैं आप पे, तो इन जैसे लोगों से आप दूर रहें, प्लीज़। हैं सेल्फ स्टाइल्ड आचार्य जो कि कहते हैं कि एक स्त्री जो है वो करेला 4 घंटे काटती है, फिर उसको बनाती है, उसमें उसको क्या प्राप्त होता है? तो उसको वही प्राप्त होता है जो एक गायक जब अच्छा गाना गाता है उसको प्राप्त होता है, या चित्रकार जब चित्र बनाता है तो उसको प्राप्त होता है, या फिर कोई कविता लिखता है तो उसको प्राप्त होता है। आर्य अम्बा जो बिल्कुल नहीं। चित्रकार, लेखक, कवि, पोएट, सिंगर इन्हें जो प्राप्त होता है, वो सेम चीज़ खाना बनाने पर शेफ़, कुक को प्राप्त होता है, ना कि गृहिणी को। कोई बस शब्दों का खेल है ये। घर का काम करना चुना था। उस कवि ने तो कविता चुनी थी ना, उस कवि ने कविता चुनी थी, उस लेखक ने लेखक चुना था। उस राइटर ने उस कहानी को चुना था लिखने से पहले। क्या आपने ये तय किया था कि आप घर का खाना बनाएँगी? बिल्कुल नहीं, वो शेफ़ ने तय किया था। जिसका कुकिंग पैशन होता है, वो करता है। गृहिणी पर ये जो खाना बनाने का काम है, ये थोपा गया है। क्यों नहीं समझते आप लोग? ये कोई चॉइस नहीं है। शेफ़ का खाना बनाना उसकी चॉइस है। पॉडकास्ट पे बहुत से बेवकूफ़ लोग आएँगे, कुछ भी बोलते जाएँगे। पॉडकास्ट पे विश्वास करना ही नहीं चाहिए यार, क्योंकि उसमें आप तर्क-वितर्क नहीं करते ना। एक ब मरा हुआ इंसान आपके सामने बैठा रहेगा और बस आप कुछ भी बोलते रहिए। वो आपसे तर्क-वितर्क करेगा ही नहीं। आर्य अम्बा जो जगतगुरु आदि शंकराचार्य की माता थी, पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने ही जनेऊ संस्कार किया था, क्या वो गृहिणी नहीं थी? उभय भारती जिन्होंने शंकराचार्य को लिटरली हरा दिया था, क्या वो गृहिणी नहीं थी? गृहिणी नहीं होती तो शायद उससे कुछ बड़ा करती ना। ये गेम है। पुरुषों ने महिलाओं को बाँध करके रखा है कि उन्हें काम न करने दिया जाए, जबकि पुरुष से कई गुना बेहतर काम महिलाएँ कर सकती हैं बहुत से फ़ील्डों में और कर भी रही हैं। पता है ये दुनिया बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, बहुत एडवेंचरस है, बहुत मज़े हैं इसमें। अनटिल अनलेस कि आप वो काम करें जो आपने चुना है, ना कि आप पे थोपा गया है, ना कि समाज के उस बनाए गए ढाँचे के अंदर वो काम फिट है कि नहीं रोल तय कर देगा कि आप महिला हैं तो आप घर का जाके खाना ही बनाएँगे, पुरुष खाना नहीं बना सकते। अगर इन सब चीज़ों से आप ऊपर उठेंगे ना, दुनिया बहुत खूबसूरत है, बहुत सारे एडवेंचरस हैं, बहुत मज़े आएँगे दुनिया में। 2 चीज़ें होती हैं, कामों का चुनना और काम का थोपा जाना। अब आपके ऊपर है कि आपके ऊपर जो कर रही हैं आप, क्या आपके ऊपर थोपा गया था या फिर
आपने वो चुना था। दुनिया बहुत खूबसूरत है, प्लीज़ आप उन चारदीवारी से बाहर निकलिए। निकलने में कठिनाई होगी। पिंजड़ा कई पिंजड़े हैं। सोने के भी पिंजड़े होते हैं। आप उड़ना शुरू कीजिए, उड़ेंगी तो देखेंगी कि कइयों के पिंजड़े बहुत छोटे हैं, कइयों के पिंजड़े बहुत बड़े हैं लेकिन हैं, कइयों के तो पिंजड़े सोने के हैं। आप इन पिंजड़ों से बाहर आप निकलेंगी, तब जाकर ये दुनिया खूबसूरत लगेगी और इस पिंजड़े से आपको कोई नहीं निकाल सकता। अरे इन जैसे लोग आपको पिंजड़े में कैद करने के लिए हर एक तरीका अपनाएँगे, हर एक टैक्टिक अपनाएँगे। प्लीज़ आप उनसे दूर रहें और पिंजड़े में से उड़कर बाहर आएँ।